हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइज एंड शाइन। कुनिका दिस साइड। इस लेक्चर में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11th यूनिट 2 का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। इस पार्ट में हम मीनिंग ऑफ यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये सब कवर करेंगे और बाकी के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर हो जाएंगे। ठीक है, 3-4 पार्ट्स में पूरी यूनिट 2 कवर हो जाएगी। चलिए, और यूनिट 1 ऑलरेडी पूरी कवर हो गई है। उसकी वीडियो का, उसकी पूरी प्लेलिस्ट का आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होती है? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, यानी कि जो भी प्रोडक्ट आपने कंज्यूम करा है उसे खाने से आपको जो सेटिस्फेक्शन मिली है उसे ही हम कहते हैं यूटिलिटी। जैसे मान लीजिए आपको मैगी खानी थी, आपने मैगी खाई, उस मैगी को खा के आपको जो सेटिस्फेक्शन मिली है वो ही है यूटिलिटी। ठीक है, इसकी ये 2 डेफिनेशंस हैं। ठीक है, आप इन्हें याद कर सकते हैं। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड इज कॉल्ड यूटिलिटी, या फिर सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। ठीक है, जो भी सेटिस्फेक्शन आपको कोई कमोडिटी कंज्यूम करने से मिलता है वो है यूटिलिटी। अब यूटिलिटी को मेजर करने के 2 तरीके होते हैं, एक कार्डिनल और एक ऑर्डिनल। कार्डिनल दिया था मार्शल ने और ऑर्डिनल दिया था हिक्स ने। कार्डिनल वाले के हिसाब से जो यूटिलिटी है वो नंबर्स में मेजर की जाती है कि आपको कितनी यूटिलिटी हुई। आप नंबर में बताइए, आपको मैगी खा के कितनी सेटिस्फेक्शन मिली, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे। ठीक है, और ऑर्डिनल में क्या होता है, कहा जाता है कि आपको जो भी सेटिस्फेक्शन हुई आप ऐसे बताइए, आपको मैगी खा के बहुत हाई सेटिस्फेक्शन हुई या लो सेटिस्फेक्शन हुई। ठीक है, जो कार्डिनल नंबर्स हैं, यानी कि जो कार्डिनल तरीके से जो हम यूटिलिटी को मेजर करते हैं उसमें हम इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को मार्जिनल यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट से देखेंगे, और जो ऑर्डिनल नंबर्स में हम यूटिलिटी को मेजर करते हैं उसके लिए हम इंडिफरेंस कर्व के थ्रू देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अब इसको। राइट, सबसे पहले टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या होती है? मान लीजिए आपने किसी भी कमोडिटी की कुछ यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं। पहले आपने क्या करा, 1 यूनिट कंज्यूम करी, आपको 10 की सेटिस्फेक्शन हुई, दूसरी करी आपको 20 की सेटिस्फेक्शन हुई, तीसरी करी आपको 30 की सेटिस्फेक्शन हुई। तो इन सबको ऐड करके, कंबाइन करके कितना हुआ, 30, 50, 60, है ना, 60। ये हो गई आपकी टोटल यूटिलिटी। टोटल आपको कितनी यूटिलिटी हुई सारी यूनिट्स को कंज्यूम करके, ये होती है टोटल यूटिलिटी। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला भी होता है समीशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, ये हम आगे देखेंगे। Total utility, sum total of utility derived from consumption of all units of a commodity। ये रहा ना, all units of a commodity, ये होती है total utility। नेक्स्ट है marginal utility। marginal utility क्या होती है? हर एक एडिशनल यूनिट जो आपको यूटिलिटी प्रोवाइड करा रही है। देखिए जैसे कैसे, यहाँ पे तो 10 की 10 रहेगी हमेशा, तब 1 यूनिट कंज्यूम हुई होती है, तो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी सेम रहते हैं। अब देखिए यहाँ पे 1 यूनिट ऐड हुई तो आपकी यहाँ पे सेटिस्फेक्शन, आपको यूटिलिटी कितनी और ऐड हुई, 10 की यूटिलिटी हुई। ठीक है, एडिशनल यूटिलिटी तो 10 की हुई। इसी तरह से अब यहाँ पे 20 थी, सेकंड यूनिट के बाद 20 थी, लेकिन थर्ड यूनिट के बाद 30 हो गई। कितनी मिली आपको, 10 की। लेकिन ये तो सिर्फ वर्चुअल नंबर्स हैं, ऐसा रियल नंबर्स ये नहीं है, क्योंकि रियलिटी में जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो डिमिनिश होनी स्टार्ट होती है। मतलब कि जितनी आपको सेटिस्फेक्शन पहले यूनिट से मिलेगी उतनी सेटिस्फेक्शन आपको दूसरी यूनिट से नहीं मिलेगी। ये तो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए नंबर्स लिए थे हमने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्या है कि मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। वही होती है कि जो भी एडिशनल यूटिलिटी जो हमें ड्राइव हुई है किसी भी एडिशनल कमोडिटी से, वो होती है। मान लीजिए आपको 10 यूनिट से 100 की सेटिस्फेक्शन हो रही थी, 100 की यूटिलिटी, और 11 यूनिट से 105 की यूटिलिटी, तो आपको जो एडिशनल यूटिलिटी मिली है 1 यूनिट से वो कितने की मिली है, 5 की, है ना। यही होती है मार्जिनल यूटिलिटी। और इसका फॉर्मूला भी क्या होता है, देखिए हमें nth टर्म की यूटिलिटी निकालनी थी 11th टर्म की, तो हमने क्या करा, वही जो 11th टर्म की टोटल यूटिलिटी है उसमें से माइनस कर दी 10th टर्म की यूटिलिटी, तो हमारी 11th टर्म की मार्जिनल यूटिलिटी आ गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, देखो इसको कर्व के थ्रू देखते हैं। क्या है कि तब यहाँ पे देखना, टोटल यूटिलिटी 10 है, मार्जिनल यूटिलिटी भी 10 है। जो हमने देखा था तब सिर्फ 1 यूनिट कंज्यूम होती है, तो दोनों इक्वल होते हैं। अब जैसे जैसे टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है ना, यहाँ तक मार्जिनल यूटिलिटी कम हुई है। देखिए यहाँ पे ये बढ़ी है ना, 18 से 24, 28, 30, तो ये उतनी कम होती चली गई, 10, 8, 6, 4, 2। अब एक पॉइंट आया जहाँ पर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो गई 30, और यहाँ पर क्या हुई, मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गई। ठीक है,
अब क्या होगा, अब जैसे ही नीचे डिक्रीज होनी स्टार्ट होगी टोटल यूटिलिटी, जैसे जैसे कम होती जाएगी, अब अभी तक तो इंक्रीज कर रही थी टोटल यूटिलिटी, तो मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज तो कर रही थी लेकिन पॉजिटिव थी, और जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हुई तो मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो हो गई। तब अब टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होनी स्टार्ट होगी तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, ये रिलेशनशिप होते हैं, ये तीन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप होता है इनके बीच में, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में। और एक और चीज़, तब मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती है ना, तो जो टोटल यूटिलिटी है वो इंक्रीज तो हो रही है, देखो यहाँ पे इंक्रीमेंट तो हो रहा है, लेकिन उतना इंक्रीज नहीं हो रहा जैसे पहले 8 का इंक्रीज हुआ, फिर 6 का, फिर 4 का, फिर 2 का। तो जो भी बढ़ रहा है वो बढ़ तो रहा है लेकिन कम कम अमाउंट में बढ़ रहा है। तो जो टोटल यूटिलिटी है वो मार्जिनल यूटिलिटी के डिक्रीज होने से टोटल यूटिलिटी इंक्रीज किस रेट पे होती है, डिमिनिशिंग रेट पे। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाता है, आप इसे याद रखना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये मैक्सिमम है तो यहाँ पे ये ज़ीरो है, ये यहाँ तक इंक्रीज हो रहा है टोटल यूटिलिटी का कर्व, तो मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है, लेकिन अब ये पॉजिटिव साइड है। जैसे ही टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होनी स्टार्ट हुई, फॉल होनी स्टार्ट हुई, मार्जिनल यूटिलिटी माइनस में चली गई। ठीक है, ये तो था इनका डायग्रामेटिक, अगर हम देखें टेबल भी हमने देख ली, और इसके ये तीनों चारों रिलेशनशिप्स भी हमने देख ली कि तब तक टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती रहेगी, मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव रहेगी। अगर मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो है तो मतलब उसी पॉइंट पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है। अगर मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव है तो इसका मतलब टोटल यूटिलिटी डिमिनिश होनी स्टार्ट हो गई है। और जो डिक्रीजिंग एमयू है, जब डिक्रीज हो रही है मार्जिनल यूटिलिटी, इसका मतलब होता है टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है लेकिन डिमिनिशिंग रेट पे। और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स किसी भी कमोडिटी की कंज्यूम करी जाएंगी, जो मार्जिनल यूटिलिटी है हर एक सक्सेसिव यूनिट से जो मिली है वो डिक्रीज होती चली जाएगी। कैसे, मान लीजिए इसे आप कैसे एग्जांपल से देखेंगे, मान लीजिए कि ये चॉकलेट की बात हो रही है या ये पेस्ट्री की बात हो रही है। ठीक है, आपने पहली पेस्ट्री खाई, आपको 8 की मार्जिनल यूटिलिटी हुई, एमयू मिला। ठीक है, 2 पेस्ट्री खाई तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो गई, कितनी हो गई, 6। तीसरी पेस्ट्री खाई तो कितनी रह गई, यहाँ पे 4 आएगा, 6 नहीं 4। ठीक है, कितनी हो गई, 4। ऐसे ही आपने 4th कंज्यूम करी पेस्ट्री तो 2, 5th करी तो 0, 6th करी तो 2। देखो मार्जिनल यूटिलिटी कम होती चली गई ना जैसे जैसे हमने अपनी क्वांटिटी बढ़ाई। तो यही होता है, जितनी हम क्वांटिटी बढ़ाते चले जाते हैं मार्जिनल यूटिलिटी उतनी कम होनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे ऐसे मान लीजिए आपको बहुत तेज भूख लग रही है, आपने खाना खा लिया, आपका पेट भर गया, अब आप उसके ऊपर से खाना खाएंगे तो आपको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, बस वही वाला कॉन्सेप्ट है। अब क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये क्या कहता है, as more and more units of a commodity are consumed, marginal utility derived from every successive unit of a commodity goes on diminishing। कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा एडिशनल यूनिट हम कंज्यूम करनी स्टार्ट करते हैं किसी भी कमोडिटी की, तो उससे जो हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिली है हर एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से, वो क्या होती है, डिमिनिश होनी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है, कम कम सेटिस्फेक्शन मिलती है हमें। ठीक है, इसी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन भी कहा जाता है और फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ भी कहा जाता है। अच्छा, और इसकी तो बेसिक अजम्पशंस होती हैं, क्या ये मान के चलता है कि एक तो जो यूनिट्स हैं, जो कमोडिटी हैं, उनको हम स्टैंडर्ड यूनिट में कंज्यूम कर रहे हैं। कैसे, कि ऐसा नहीं है आपने जो मान लीजिए 1 कप चाय है तो आपने वो पूरा कप चाय पिया है, ऐसा नहीं है आपने सिर्फ 1 चम्मच चाय पी है, नहीं, आपने वो पूरा पिया है। ठीक है, और दूसरा कि कंजम्पशन ऑफ कमोडिटीज कॉन्टिन्यूस। कैसे, ऐसे नहीं कि आपने 1 टॉफी आज खाई, 1 टॉफी कल खाई, या फिर 1 पेस्ट्री आज खाई, 1 पेस्ट्री कल खाई, 1 पेस्ट्री परसों खाई, नहीं, एक ही पॉइंट में, एक ही पॉइंट ऑफ टाइम में क्वांटिटी आप जो खा रहे हैं उसी से पता चलती है। ठीक है, ये हम मान के चलते हैं, ये दो हम बेसिक असम्पशन लेते हैं कि उसने ऐसे ऐसे खाना शुरू करा। चलो अब इसको ग्राफ से देख लेते हैं। देखो इनके फॉर्मूले तो मैंने आपको बता ही दिए हैं, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का। देखिए 10 + 8 आ जाता है 18, 18 + 6 24, 24 + 4 28, 28 + 2 30, 30 + 0 30, 30 - 2 28। तो ये तो हो गया टोटल यूटिलिटी। और मार्जिनल यूटिलिटी कैसे आई होती है, इन्हीं को माइनस कर करके। ठीक है, टोटल यूटिलिटी को हर एक हमने पीछे देख ही लिया। चलिए अब हमने देखा एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में आता है कि मार्जिनल यूटिलिटी का जो कर्व है, उसका जो स्लोप है वो डाउनवर्ड्स क्यों जाता है। आप इसका आंसर कैसे फ्रेम करेंगे। जैसे हमने अभी देखा कि जितनी एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड, मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम एवरी सक्सेसिव यूनिट ऑफ अ कमोडिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग, जिसकी वजह से इसका स्लोप भी डाउनवर्ड जाता है। अच्छा, इसे हिंदी में समझ लेते हैं एक बारी
कि जो मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व है उसका स्लोप डाउनवर्ड होता है, क्योंकि जो कंजम्पशन है हर एक सक्सेसिव यूनिट की, जितनी ज़्यादा हम कंज्यूम करेंगे उतनी हमारी सेटिस्फेक्शन कम होती चली जाएगी। ठीक है, ये हो रहा है ना, डिमिनिश हो रहा है। ये पहला पॉइंट था ए, यहाँ पे 8 हुई, यहाँ पे 10 थी सबसे पहले, फिर 8 हुई, फिर 6, फिर 4, फिर 2, फिर 0 और फिर माइनस में ही चली गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, अभी हमने पूरा यहाँ तक का देख लिया है। अब क्या होगा कि हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे। किस तरह से, एक तब जब वो सिर्फ एक कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है और एक तब जब वो 2 या 2 से ज़्यादा कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है। इसमें आपको सिर्फ मैं मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बता दूंगी, और बाकी ये 1 कमोडिटी और 2 कमोडिटी में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अगर मैं इसी में कवर करूंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, देखिए क्या होता है इसमें, हाउ मच ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूमर बायज सो दैट ही मैक्सिमाइजेज हिज सेटिस्फेक्शन एंड अटेन्स पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इसमें ये देखा जाता है कि कंज्यूमर को किसी कमोडिटी का कितना परचेज करना चाहिए, कितना कंज्यूम करना चाहिए, जिससे कि उसकी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो और वो इक्विलिब्रियम के पॉइंट में पहुंच जाए। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कि इक्विलिब्रियम का पॉइंट या ये सारी चीज़ें क्या हैं। मैंने आपको बताया 2 तरह से इक्विलिब्रियम को हम देखेंगे। कब का, तब सिर्फ एक ही कमोडिटी कंज्यूम हो रही है, मान लीजिए जब हम सिर्फ चाय ही पी रहे हैं, टी ही कंज्यूम हो रही है, और जब 2 या 2 से ज़्यादा कमोडिटी कंज्यूम हो रही हैं। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे चाय, कॉफ़ी, टी, कॉफ़ी जूस, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारी चीज़ें यहाँ सिर्फ 2 में देखेंगे, टी और कॉफ़ी। ठीक है, ये कंज्यूम कराई जा रही हैं। ये इस वीडियो की लास्ट स्लाइड थी। विद दिस आई एंड दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन, like the video, share and subscribe this video, do press the bell icon. Thank you for watching.